तो बस वो घड़ी आ गई है। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी से टीम इंडिया सिर्फ 2 जीत दूर है, लेकिन रास्ते में खड़ी है एक बहुत बड़ी दीवार। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल, एक ऐसा मुकाबला जो बेहद बेहद अहम है। सोचिए जरा, सब कुछ दांव पर लगा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। बस यही एक मैच, सिर्फ यही एक मुकाबला है जो भारत और फाइनल के बीच में आकर खड़ा हो गया है। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, जो टीम अभी खेल रही है, क्या ये कॉम्बिनेशन इंग्लैंड जैसी टीम को हराने के लिए वाकई काफी होगा? देखिए, इस विश्लेषण के हिसाब से तो जवाब साफ साफ ना है। इसका जो मूल तर्क है वो बड़ा ही साहसिक है कि भाई फाइनल में पहुंचना है तो भारत को एक बदलाव करना ही होगा। इसी टीम के साथ खेलते रहना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब साफ है, अभी की जो स्ट्रैटेजी है उसे इस खास मैच के लिए एक तरह से हार का फॉर्मूला माना जा रहा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? चलिए इसी पर आते हैं। जो पहली और सबसे बड़ी चुनौती है वो है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, और खासकर उसकी अनोखी पिच। देखिए, वानखेड़े का मैदान ना एक चीज के लिए मशहूर है, रनों की सुनामी। ये वो ग्राउंड है जहां बड़े बड़े स्कोर बनना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आम बात है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। और अगर इसकी गंभीरता समझनी है ना, तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 254। ये वो स्कोर है जो वेस्टइंडीज ने इसी टूर्नामेंट में इसी मैदान पर बना डाला था। इससे पता चलता है कि ये पिच कितनी विस्फोटक हो सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ये पिच सिर्फ बल्लेबाजों की ही नहीं है, ये स्पिन गेंदबाजों को भी जबरदस्त मदद देती है। और पिच का यही जो दोहरापन है ना, यही उस पूरी स्ट्रैटेजी की चाबी है जिसका हम आगे जिक्र करने वाले हैं। तो अब देखिए, वानखेड़े की इन चुनौतियों और इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम के सामने हमारी मौजूदा टीम की कुछ कमजोरियां बिल्कुल साफ दिखती हैं। सबसे पहली बात, टीम के पास बॉलिंग के सिर्फ 5 ही ऑप्शन हैं। दूसरी, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे अहम गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं। तीसरी, ओपनर अभिषेक शर्मा की फॉर्म, जो जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम पर शुरू में ही प्रेशर आ जाता है। और हाँ, आखिर में लोअर ऑर्डर से बैटिंग में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इन सब मुश्किलों के हल के तौर पर एक नया फॉर्मूला सामने रखा गया है, और इसमें बात की गई है एक बड़े ही साहसिक, एक स्ट्रैटेजिक बदलाव की। और इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। तर्क ये है कि आप रनों की सुनामी को और ज्यादा बल्लेबाजों के साथ रोक ही नहीं सकते, उसे रोका जाता है और ज्यादा गेंदबाजों से। बस इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ यही है, बैटिंग की कीमत पर अपनी बॉलिंग को और मजबूत करो। और ये रहा वो सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव जो सुझाया गया है। टीम से बाहर कौन? ओपनर अभिषेक शर्मा, और टीम में एंट्री किसकी? स्पिनर कुलदीप यादव की। ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला है, एक बल्लेबाज की जगह एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बॉलर को टीम में लाना। तो चलिए अब देखते हैं कि जीत के इस नए फॉर्मूले पर बनी ये पूरी की पूरी नई टीम आखिर दिखती कैसी है। तो ये है वो सेमीफाइनल की प्लेइंग 11 जिसका सुझाव दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे संजू सैमसन और ईशान किशन। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर हैं सूर्य कुमार यादव, 4 पर तिलक वर्मा। फिर आते हैं टीम के ऑलराउंडर्स। 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर शिवम दुबे और 7वें नंबर पर अक्षर पटेल। और अब जरा गेंदबाजी के आक्रमण की ताकत देखिए। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। मतलब साफ है, एक बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी और एक बहुत ही मजबूत बॉलिंग यूनिट। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टीम काम करेगी क्यों? चलिए इस 6 बॉलर वाली स्ट्रैटेजी को जरा समझते हैं। तो ये 6 बॉलर की थियरी है क्या? देखिए, ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें 5 के बजाय 6, जी हां, 6 असली फ्रंटलाइन बॉलिंग ऑप्शन होते हैं। इनसे इंग्लैंड पर लगातार दबाव बनाकर रन बनाने की रफ्तार को कंट्रोल किया जाता है। मकसद सिर्फ एक है, कंट्रोल और लगातार प्रेशर। और ये हैं वो 6 प्रॉपर बॉलिंग के विकल्प। कौन कौन? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। आप देखिए इससे टीम की गेंदबाजी में कितनी जबरदस्त गहराई आ जाती है। तो इस नई टीम के जो फायदे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, ये इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पर शुरू से ही जबरदस्त प्रेशर बनाएगी। दूसरा, ये वानखेड़े की स्पिन फ्रेंडली पिच का पूरा फायदा उठाएगी। तीसरा फायदा कप्तान के लिए है। सोचिए, अगर किसी एक बॉलर का दिन खराब भी हो तो भी उनके पास कई और विकल्प होंगे। और आखिर में एक नई ओपनिंग जोड़ी जो शायद शुरुआती दबाव को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल पाए। तो घूम फिरकर सवाल बस एक ही है, क्या यही वो टीम है जो वर्ल्ड कप घर लेकर आएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये साहसिक रणनीति कामयाब होती है या नहीं।